आप सभी का स्वागत है भगवत गीता के इस रीडिंग सेशन में, जिसमें कि आज हम पहले अध्याय के 16वें श्लोक की ओर बढ़ेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुल सहदेवश्च सुघोषम मणिपुष्प सुघोष मणिपुष्पको कस्य च परमेश्वासा शिखंडी च महारथा दुष्टद्युम्न विराटश्च सत्यकेतिश्च अपराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वेश पृथ्वीपते सुभद्रेश्च महाबाहो शिखण्ड शंखान दग्मुत् पृथक पृथक। हरे कृष्णा। तो जो पढ़ना चाहते हैं प्लीज अपने हाथ ऊपर कर लीजिए। प्लीज रेज योर हैंड्स। हाँ जी, कशिश जी आप पढ़िए यहाँ से। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडिनी शिखंडिनी धृत धृष्टद्युम्न विराट अज्ञेय सात्विक द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। तात्पर्य: संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से बताया कि पांडु के पुत्रों ने धोखा देने तथा राज सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन करने का अविवेकपूर्ण अ, शलान क्या शल क्या है? नीति श्लाघनीय नहीं थी। लक्षणों से पहले से ही सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तथा विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। ये सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पर सभी का नाम आ रहा है कि कौन से महाबाहुओं ने कौन सा शंख बजाया। तो सभी के जैसे आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं किससे, या पिछले हमने कब कल जो पढ़ा, तो भगवान ने जो शंख बजाया था उसका नाम है, किसी को पता है क्या? जी हरे कृष्ण प्रभु जी। 5 जन्य। हाँ जी, थैंक यू माता जी। 5 जन ने। तो अर्जुन द्वारा बजाया गया शंख कौन सा था? देवदत्त। देवदत्त। थैंक यू। तो यहाँ पर बाकियों का भी वर्णन आ रहा है कि जो अनंत विजय नामक शंख किसने बजाया? कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने। और एक और शंख था, भीम ने कौन सा शंख बजाया था? पौंड्र। हाँ, पौंड्र। तो बाकियों से भी आशा है कि आप भी ये चीजें, जो छोटी छोटी बातें हैं, ये याद रखेंगे तो आपको और बेनिफिट मिलेगा भगवत गीता के स्टडी में। तो भगवान ने बजाया था 5 जन ने शंख। यहाँ पर अनंत विजय शंख बजा रहे हैं युधिष्ठिर महाराज। फिर नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाया। तो सभी के शंखों का नाम आ रहा है। हालांकि दुर्योधन एंड पार्टी के द्वारा बजाए गए शंखों का वर्णन नहीं आ रहा, उनके नाम नहीं आ रहे। तो यहाँ पर ये बताया सिद्ध किया जा रहा है कि जो पांडव के पक्ष के सेनापति थे, उनके शंख जो थे दिव्य थे। सभी का एक नाम था। फिर काशीराज, शिखंडी, दुष्टद्युम्न, विराट, सत्य की, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र, पांचों पुत्र, और सुभद्रा के महाबारो पुत्र अभिमन्यु ने अपने अपने जो है शंख बजाए। सभी के शंख जो थे वो दिव्य थे। उनकी आवाज से ही
जो कौरवों के थे वो हृदय विदीर्ण होने लगे, यानी चीर उठे उनके, वो डर के मारे कांप गए। फिर उसके बाद ये चीज देखने को आ रही है यहाँ पे, लास्ट लाइन जो है इसकी। तो लास्ट लाइन में ये कहा गया, ये सारी दुर्घटना महाराज धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उन्होंने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया। तो एक पॉइंट यहाँ पर ये भी समझ सकते हैं कि जब कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को कुनीति को उनकी प्रोत्साहन देता है, यानी उनकी गलत आदतों को कहता है कि कोई बात नहीं, प्यार प्यार में लाड में बच्चों को कि कोई बात नहीं, आप ठीक कर रहे हो, कोई बात नहीं, जैसा भी है वेरी गुड, उनको चीजें ला के देते हैं, उनको हर प्रकार की फैसिलिटी प्रदान करते हैं, तो फिर बच्चे जो हैं वो दुर्योधन की तरह निकलते हैं, वो सभी का विनाश करते हैं, पूरे कुल का विनाश करने वाले निकल जाते हैं। तो हमें उनकी जो बच्चों की जो मन की इच्छाएं हैं, मन की लालसाएं हैं उनकी, उस पर अंकुश लगाना भी माता पिता का ही कार्य है। निसंदेह पिता पुत्र से बहुत ज्यादा स्नेह करता है, माता बहुत स्नेह करती है, पर अगर वो गलत आदतों की ओर जा रहा है, उस पर अंकुश लगाना, उसको रोकना भी माता पिता का ही कर्तव्य है। भागवतम में एक श्लोक आ रहा है जिसका मतलब ये है कि वो गुरु गुरु नहीं, वो माता पिता नहीं जो अपने बच्चों को भगवान की भक्ति में नहीं लगाते, उनका माता पिता या गुरु कहलाना का कोई फायदा नहीं है, जीरो है उनकी वैल्यू। इसीलिए अगर हम भगवान की भक्ति में अपने बच्चों को लगाएंगे तो वो निश्चित ही धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, और उससे माता पिता को भी बहुत बेनिफिट होगा कि जब वो बुजुर्ग हो जाएंगे तो बच्चे उनकी सेवा करेंगे, ना कि दुर्योधन की तरह पूरे कुल का नाश बनने के कारण बने। ऐसे देखा ही जाता है, अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई बच्चा है, वो किसी बुरी संगति में पड़ जाता है, तो माता पिता उतना नहीं घबराते। माता पिता ज्यादा तब घबराते हैं जब बच्चा भक्ति में आता है। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि ये अभी सन्यासी बन जाएगा, भगवा वस्त्र धारण कर लेगा और हमें छोड़ छाड़ के चला जाएगा। और दूसरी ओर जो नशे वाला व्यक्ति है, जो शराब पी के आ रहा है, मदिरा पान कर रहा है, अलग अलग बुरी संगति में फंसा हुआ है, उसको वो इतना कुछ नहीं कहते। क्यों? आजकल माता पिता खुद करप्ट हो चुके हैं, माता पिता को खुद वेदों का, शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है, भगवत गीता से वो दूर दूर तक उनका कोई वास्ता ही नहीं है, पूरी तरह से माया में फंसे हुए हैं माता पिता, तो वो बच्चे को क्या निकाल पाएंगे माया से। तो ये गुरु और वैष्णवों की कृपा ही होती है कि जब उनको भक्तों का संग मिलता है और वो अच्छे मार्ग की ओर बढ़ते हैं। हरे कृष्ण। सघोषो धाष्टराष्ट्राणाम हृदयानि वयारदत्, नभश्च पृथ्वीश्चैव तुमुलो अभय यानुदन। हरे कृष्ण। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई थी, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दयमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। राघव कृष्ण प्रभु जी बड़ी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों न हो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले बताया कि कोलाहल पूर्ण जो था ध्वनि, उससे आकाश और पृथ्वी पूरी तरह से गुंजायमान होने लगी, और जो दुर्योधन एंड पार्टी है, उनके जो हृदय हैं विदीर्ण होने लगे, यानी वो डर गए, अंदर से घबरा गए।
पर ऐसा देखने को नहीं मिलता कि पांडव विद्रीन होने लगे उनके हृदय, या उनको घबराहट हुई। वो नहीं घबराए। क्यों? क्योंकि वो धर्म के पक्ष में थे, भगवान के पक्ष में थे। भगवान उनके पक्ष में थे कि भगवान हमेशा पांडवों के साथ थे। क्यों? क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। ये नहीं कि कोई अभक्त होगा तो वो कहेगा कि भगवान मेरे पर कृपा करेंगे। करेंगे, उसको रोटी कपड़ा मकान सब कुछ देंगे, संसारिक भौतिक सुख देंगे, पर उसको पर्सनली उसके साथ नहीं होंगे भगवान। ऐसे जैसे अगर कोई अच्छी संतान है माता पिता की, तो या बुरी संतान है, दोनों को माता पिता जरूर देखते हैं, पर जो ज्यादा फेवर में काम कर रही है माता पिता की, उनका खास ध्यान रखते हैं। वैसे ही भगवान भी वैसे ही रेसिप्रोकेट करते हैं भक्तों के साथ। क्यों? क्योंकि भक्त उनके ज्यादा प्रिय हैं। फिर यहाँ पर आता है कि परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं होता। तो एक वैष्णव सॉन्ग है इस पे, बजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंद रे। यानी हमें उन भगवान का नाम लेना चाहिए जिनके चरण जो है अभय प्रदान करने वाले हैं। अभय का मतलब सारे प्रकार के भय से मुक्त करने वाले हैं। और हमारे इस्कॉन के फाउंडराचार्य भी, उनका नाम भी अभय ही था। बचपन में पिता ने नाम रखा अभय चरण, यानी भगवान के जो चरण है वो अभय दान प्रदान करने वाले हैं, हर प्रकार के भय से मुक्त हो जाते हैं। तो देखेंगे कि भक्तों को संसार में अगर कोई भी चिंता होती है, कोई भी परेशानी आती है, तो वो जल्दी विचलित नहीं होते। वो सारी चीजें भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं कि भगवान हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। पर जो भगवान पर विश्वास नहीं करता, जो जिसने अपने जीवन में भगवान की भक्ति नहीं की, उसको निश्चित ही भय लगता है। इसलिए वो अपनी जो है LIC करवाता है, लाइफ टाइम इंश्योरेंस पॉलिसी, या हेल्थ इंश्योरेंस करवाता है, अलग अलग चीजें करवाता है, हाउस इंश्योरेंस, कोई भी चीज लेता है इंश्योरेंस करवाता है, बच्चों का इंश्योरेंस, पूरा फैमिली इंश्योरेंस, कि कल को उसका क्या बनेगा। उसको ये चीज का भय है, भविष्य को लेके वो चिंतित है। और जो भक्त हैं उनके तो सिर्फ कौन है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर पे मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो मेरा भाई ऐसे कहती हैं कि मेरे केवल गिरिधर गोपाल हैं, यानी भगवान राधा कृष्ण ही हैं मेरे, और कोई नहीं है। आगे चलते हैं हम श्लोक संख्या 20 की ओर। अथ व्यवस्थितां दृष्ट्वां दाष्टराणा कपिध्वजा प्रकृते शास्त्र संपन्ने धनुरुद्यम च पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदम अहम महीपते। हरे कृष्णा। जो पढ़ना चाहते हैं प्लीज अपने हैंड रेज कीजिए। भविका माता जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तात्पर्य बाय श्रील प्रभुपाद जी। श्रील प्रभुपाद की जय। युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपयुक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेश अनुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम है, और जहां भी राम रहते हैं वहां उनका नित्य सेवक हनुमान होता है, तथा उनकी नित्य संगनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती है। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत्परामर्श प्राप्त था।
ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू माता जी। यहाँ पर एक और जो था चिन्ह देखने को मिलता है हमें विजय के लक्षण के रूप में, हनुमान जी से अंकित ध्वजा, जो कि अर्जुन के रथ पर थी। हमें देखने को मिलती है कि अर्जुन का रथ बहुत ही विशेष था। अग्निदेव ने उनको प्रदान किया था ये रथ, और उस पर हनुमान जी से अंकित ध्वजा, और भगवान स्वयं उपस्थित थे वहां पर। तो जैसे कि रामायण में भी उदाहरण आता है कि जब हनुमान जी जाते हैं, पूरी लंका को जला डालते हैं रावण की, तो हनुमान जी की उपस्थिति के कारण जो था राम जी का रावण के साथ जो युद्ध था उसमें उनको बहुत मदद मिली जीत पाने में। ये हनुमान जी का जो सीता माता को पता लगाना कि सीता माता कहाँ पर है, तो ये विजय का एक लक्षण है। क्योंकि जहां भगवान है वहां पर लक्ष्मी देवी खुद ही उपस्थित है, वैभव की देवी। और हनुमान जी जो भगवान के नित्य पार्षद हैं, वो शिव जी के ही 11वें रुद्र हैं, और ये सारी चीजें वही प्रदान करने वाले हैं, विजय और धर्म। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है कि युद्ध के प्रारंभ में ही जो विजय के चिन्ह थे वो पांडवों के पक्ष देखने को ज्यादा मिलते हैं। जैसे पहला है दिव्य शंख, दूसरा है भगवान का पांडवों के पक्ष पर होना, तीसरा है हनुमान जी से अंकित ध्वजा, चौथा है, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, ये आपको बेनिफिट भी देगा कि जो पांडवों के विजय के लक्षण क्या है, क्यों पांडव विजय हुए, इसके कुछ चिन्ह अगर आपको देखने को मिलते हैं तो वो ये हैं। फिर एक और है कि जो वैभव की देवी लक्ष्मी सदैव वहां होती है, क्योंकि भगवान के हृदय में एक चिन्ह है श्री वत्स चिन्ह, जहां पर लक्ष्मी देवी हमेशा वास करती हैं। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती, जिस वजह से जो अर्जुन है वो इस युद्ध में विजय हुआ, और पांडव जो था धर्म के पक्ष में थे, इसलिए भगवान उनके साथ हमेशा रहे। हरे कृष्णा। आगे चलते हैं। फिर अर्जुन बोलता है, सैनयोर भयोर मध्ये रथम स्थापितम मैं अच्युत या एतान निरीक्ष्य अहम युद्धो कामन अवस्थिमान कर्मये सहे युद्धाम अस्किम रण समुद्यते। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच लेके चलो, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वाले को और शास्त्रों की शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनने मुझे संघर्ष करना है, जिनसे उनको देख सकूं। हरे कृष्णा। प्लीज रेज योर हैंड्स। नितेश प्रभु। यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान हैं, किंतु वह अहेतु की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। वह अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था, और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वह इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्गत रहता है, और भगवान भी भक्त की कुछ ना कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। वह इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वह स्वयं आज्ञादाता ना बने, अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दे। चूंकि वह स्वामी हैं, अतएव सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं, और उन्हें उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वह देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त
आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है। यद्यपि वह समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठधर्मिता पर उतरू उतारू होने के कारण उससे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतएव वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और यह देखना चाह रहा था कि वह इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच। तो ये आज का लास्ट श्लोक है जिसको हम कवर करेंगे, श्लोक संख्या 21 और 22। यहाँ पर अर्जुन सीधे सीधे भगवान को ऑर्डर दे रहे हैं कि हे अच्युत, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के सेंटर में ले जाइए, ताकि मैं देख सकूं कि कौन कौन मुझसे लड़ने आया है और मेरे पक्ष में कौन है और उनकी पार्टी में कौन है, दुर्योधन की। तो फिर यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत अच्छा शब्द यूज कर रहे हैं कि भगवान अपनी अहेतु की कृपावश, भगवान जो कि तीनों लोकों के स्वामी हैं, सारी चीजें उनके कंट्रोल में हैं, ईश्वर परम कृष्ण, तो सुप्रीम कंट्रोलर कृष्णा है, तो वो क्यों अपने जो भक्तों की आज्ञा का क्यों पालन करते हैं? क्योंकि अहेतु की कृपावश, उनकी जो अहेतु की कृपा है उसी के कारण वह अपने भक्तों की आज्ञा का पालन करने में आनंद प्राप्त करते हैं, जिससे उन्होंने अच्युत भी कहा जाता है उन्हें, कि वो अपनी कभी भी स्थिति से गिरते नहीं है। चाहे वह सारथी का रोल प्ले करें, चाहे वह यज्ञ में जो मेहमान आए हैं उनके पद, जो उनके खड़ाए हैं, उनके पादुकाएं हैं, उनका प्रक्षालन करें। पर ये भगवान की स्थिति है कि वो अच्युत है, कभी भी अपनी स्थिति से नहीं गिरते। तो हालांकि जो सारथी है, युद्ध में क्या होता है कि जब कोई भी युद्ध होता है तो उसमें आवाजें सुनाई नहीं देती, चारों तरफ से बाणों की आवाज आ रही है, कोलाहल पूरा, हर तरह कोलाहल मचा हुआ होता है कि कभी इधर से आवाजें आ रही, कभी हाथी की आवाज आ रही, कभी घोड़े की, कभी बाणों की, कभी मिसाइल्स की जैसे आवाज आती है आजकल, वैसे ही युद्ध में पूरी तरह से कोलाहल मचा होता है। तो क्या होता है कि जो सारथी है उसको, जो उसका पीछे रथी बैठा होता है, उसको इस तरह से आज्ञा देनी होती है कि अगर उसको लेफ्ट जाना है, उसके जो लेफ्ट शोल्डर है उस पे लात मारनी होती है पीछे से। तो भगवान ये चीजें भी सहे, क्यों? क्योंकि अपनी अहेतु की कृपावश, अपने प्रेम के वश भगवान ने सारथी बनना स्वीकार किया अर्जुन का। अगर उसको लेफ्ट जाना है तो वो लेफ्ट की ओर संकेत करता था, अगर राइट जाना है तो राइट शोल्डर की ओर संकेत करता था। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती कि भगवान कितने भक्त वत्सल हैं, अपने भक्तों के लिए वो भगवान कोई भी हद तक चले जाते हैं। हालांकि अर्जुन जो है आज्ञा देने में सक्षम नहीं है भगवान को, क्योंकि भगवान जो है स्वयं त्रिभुवन पति हैं, सभी कारणों के कारण हैं। पर भगवान को अपने शुद्ध भक्तों की आज्ञा का पालन करने में आनंद आता है, केवल इसीलिए ही वो उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हम यहीं पर आज विश्राम कर रहे हैं इस सेशन को। कल हम 23 श्लोक संख्या को पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। प्लीज रेज योर हैंड्स अगर किसी का कोई प्रश्न है। हाँ जी माता जी पूछिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। प्रभु जी, जो कल प्रभु जी ने बताया था कि भगवान ने अपना 5 जने शंख बजाया, तो हम्म, वो वाला शंख उन्हें वहीं से मिला था ना, जब वो अपने गुरुदेव के बेटे को समुद्र से लेने गए हाँ थे। बिल्कुल बिल्कुल वही से मिला था, वही स्टोरी है। जब उनके गुरु महाराज संदीपनी मुनि है, उन्होंने उनसे दक्षिणा के रूप में मांगा कि मुझे मेरा पुत्र जो मर चुका है वो वापस चाहिए। तो भगवान पहले समुद्र में जाते हैं, कि फिर उसके बाद वो यमलोक पे जाते हैं, वहां से वो अपने गुरु का जो पुत्र है
उसको लेकर आते हैं वापस उसकी आत्मा और उसको जीवित करते हैं, फिर उसे अपने गुरु को लौटाते हैं और दक्षिणा का जो कार्य है वो पूरा करते हैं, गुरु दक्षिणा। हरे कृष्ण। धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच सभी का ज्वाइन करने के लिए। राम रंजन प्रभु जी, सुंदर बलराम प्रभु जी, गीतेश प्रभु जी, राघव कृष्ण प्रभु जी, कशिश माता जी, भविका माता जी, प्रवीण, प्रणव प्रभु जी, थैंक यू सो मच। आप आए, आपने अपना इम्पोर्टेंट समय दिया। तो यहीं पर हम विश्राम करते हैं आज क्लास को। वांछा कल्पतरुर्भैश्च कृपा सिंधु भएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता की जय। दाई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। साधु दंडवत प्रणाम सभी के चरणों में।